गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत भूमि पाठ के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले कक्षा में जाना कि भारत भूमि जो आर.सी. प्रसाद द्वारा रचित कविता है और हमने आर.सी. प्रसाद जी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। उनका जन्म बिहार के प्रांत में हुआ था। आज हम कविता के अगले भाग में चलते हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि के बारे में बताया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है। जन्मभूमि से हमारा मातृत्व रूप से प्रेम रहता है, इसलिए हम सब जन्मभूमि से अत्यधिक प्यार और लगाव रखते हैं। तो चलते हैं आगे कवि जब भारत भूमि के बारे में क्या व्यक्त करना चाहते हैं, इस कविता के अगले पंक्ति की ओर हम प्रकाश डालते हैं। जैसा कि हमने अपने पहली पंक्ति में जाना कि सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, कवि ने ध्रुव तारा का चित्रण इसलिए किया था ताकि पुरानी कथाओं में माना जाता था कि पहले के समय में जो लोग थे दिशाओं का ज्ञान ध्रुव तारा के माध्यम से ही किया करते थे। तो उस समय कवि बता रहे हैं कि सारे जग को पथ दिखलाने वाला वो ध्रुव तारा ही है। वो भारत भूमि ने जन्म दिया, अर्थात इस ध्रुव तारा को किसने जन्म दिया है? इस भारत भूमि ने ही जन्म दिया है। और यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं। कवि ने इस भारत भूमि की विशेषताओं को इस कविता में बताया है कि हमारा जो भारत है कितना महान है और कितना सुंदर है। इसकी बहुत सारी विशेषताओं को हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना था और उन्होंने बताया था कि यहाँ की जो वातावरण है कैसी है। यहाँ की वातावरण, यहाँ की जो हवाएं हैं वो खुली हुई हवा है और धूप कैसी है? खुली हुई है, जो हमारे 100 रोगों की एक दवा मानी जाती है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। यहाँ की हवा में एक विशेषता है। कैसी विशेषता है? यहाँ की हवा में चंदन की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई है, जो हमारी प्रकृति को, हमारी हवा को और भी ज़्यादा रंगीन बना देती है और खुशबू से सारा वातावरण महक जाता है। चलते हैं अगली पंक्ति की ओर प्रकाश डालते हैं। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर, इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है? अर्थात कवि को अपनी जन्मभूमि से बहुत ही लगाव है। वो इस जन्मभूमि पर जीवन जो भी मिला है वो अपना सौभाग्य मानते हैं, अर्थात खुशकिस्मती मानते हैं कि वो इस भारत की भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है। और वो चाहते हैं कि इस भारत की भूमि पर ये हमारा जो जीवन है इसमें हम जीना भी हमें खुशकिस्मती होती है और हमारा मरना भी ये हमारी किस्मत की ही बात है। तो वो बताते हैं कि भारत भूमि पर हमारा जीना भी प्यारा है और इसमें खुशी से हम मर जाए ये भी हमें बेहद ही प्यारा है। आगे की पंक्ति को और चलते हैं। चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आंख दिखाए, हम ना झुकेंगे, हम ना रुकेंगे, यही हमारा नारा है। कवि यहाँ क्या व्यक्त करना चाहते हैं? कवि यहाँ ये व्यक्त करना चाहते हैं कि चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आंख दिखाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी दुश्मन, भारत देश के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे हमारे अन्य देशों से बहुत सारे देश के लोग हैं जो हमारे देश से दुश्मनी करते हैं, जैसे पाकिस्तान, अन्य देश जो है हम पे बराबर आक्रमण करते जाते हैं। परंतु कवि कहते हैं हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए या शोर मचा दे, इन सब से हम घबराने वाले नहीं हैं। चाहे बिजली आंख दिखाए, चाहे कोई भी देश हमारे ऊपर उंगली उठाए, हम डरने वाले नहीं हैं।
हम अपने कार्य पर निरंतर बढ़ते चलते जाने वाले हैं। हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हमने सीखा है अपनी भारत भूमि से निरंतर आगे बढ़ते जाना। हम ना झुकेंगे, हम ना रुकेंगे। कभी कह रहे हैं हम नहीं झुक सकते, चाहे कितने भी दुश्मन देश हम पर आक्रमण करें, हम नहीं झुक सकते, ना हम डर सकते, ना हम रुक सकते। हम निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगे। यही हमारा नारा है। हमारा नारा क्या है? हमेशा आगे बढ़ना। हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कितना भी प्रयास कोई कर ले हमें नीचा दिखाने का, हमें रोकने का, हमें हराने का, परंतु हम हारेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। यही हमारा नारा रहेगा, ठीक है? क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी जो है कभी किसी से ना डरे हैं, ना डरेंगे, क्योंकि हमने आज तक अंग्रेजों का भी सामना हिम्मत के साथ किया है, और आज भी करते आ रहे हैं। कोई भी देश, कोई भी प्रांत हमसे अगर बैर करता है, अगर दुश्मनी करता, परंतु हम लोग उसका जवाब बहुत नम्रता के साथ देते हैं, और उनसे ना डरते हुए आगे निरंतर बढ़ते ही जाते हैं। अगली पंक्ति में हम देखेंगे कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं भारत भूमि के बारे में। उनको अपनी भारत भूमि कितनी प्यारी है, उनकी एक एक विशेषता को हमने अभी तक जाना। अगली पंक्ति में कवि क्या व्यक्त कर रहे हैं, इसको आज हम समझेंगे। पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान में राह बनाता, चलता मन बंजारा है। पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, कहने का अर्थ क्या है? कवि यहाँ व्यक्त करते हैं कि हम भारतवासी, हम भारत के लोग क्या है, निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर्वत निरंतर ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। हम ना किसी से डरते हैं, ना कभी किसी से कमजोर पड़ते हैं। हम लोग निरंतर पर्वत के शिखर की तरह आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। सागर की लहरों पर गाता, अर्थात सागर की लहरों से भी हम घबराते नहीं हैं। सागर की लहरों का आप सबने देखा हो कितना गहरा होता है। हम इस सागर की लहरों से नहीं घबराते, और हम लोग निरंतर ही आगे बढ़ रहे हैं प्रगति की ओर। हमारा जो देश है निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते जा रहा है, और हम बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार आरसी प्रसाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार भारत भूमि में कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हम भारतवासी निरंतर आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। आसमान में राह बनाता, राह का अर्थ है रास्ता, राह का अर्थ है रास्ता। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भारतवासी लोग आसमान में भी राह बनाते हैं। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं, हम लोग निरंतर इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोग आसमान में भी राह बना सकते हैं। कवि यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं कवि, चलता मन बंजारा है। कवि ने बंजारा, मन को बंजारा क्यों बोला है? बंजारा इसलिए कवि ने कहा है कि बंजारा का अर्थ होता है जो कभी भी स्थिर ना रहे, ठीक है? तो मन हमारा स्थिर नहीं रहता, हमारा मन चंचल है। तो कवि ने कहा है कि हमारा जो मन है निरंतर बंजारे की तरह चलते जाता है। वो बिना किसी को दुश्मनों के से बिना घबराए डरे हुए निरंतर आसमान में भी राह बनाता है। वो कवि बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से, और हम लोग आगे की ओर प्रगति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आगे की पंक्ति में देखते हैं कवि क्या व्यक्त कर रहे हैं। चांद और मंगल का सपना सच होने जाता है अपना, अमर तिरंगा ध्वज उछालकर नवयुग से ललकारा है। कवि यहाँ क्या व्यक्त कर रहे हैं? चांद और मंगल का सपना। हमने अभी तक बहुत सारी प्रगति की ओर अग्रसर किया है। हमने चांद की भी खोज की है, चांद पर अभी हमने सबसे पहले अपना कदम रखा है। मंगल का भी जो सपना था हमने वो साकार कर लिया है। धीरे धीरे हमने प्रगति की ओर एक एक करके अपना कदम बढ़ाया है, और उस प्रगति के कदम की ओर जो हमारा सपना है वो हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, सच करते जा रहे हैं। सच होने जाता है अपना, हमारा एक एक सपना अब सच होते जा रहा है।
अमर तिरंगा ध्वज उछालकर। हमारा जो तिरंगा क्या है, वो क्या है, अमर है। हम अपने तिरंगे को क्या करते हैं, वो हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा माना जाता है और वो अमर तिरंगा ध्वज उछालकर हम अपने तिरंगे को क्या करते हैं, उछालकर ध्वज को लहराकर अर्थात झंडे को फहराकर नवयुग में ललकारा है। अर्थात नवयुग का अर्थ है नया युग, नया समय ने ललकारा। अर्थात किसी भी चुनौती को हम लोग मात देकर आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अपना ध्वज फहराते जा रहे हैं, अपने झंडे को फहराते जा रहे हैं। हम लोग किसी से डरते नहीं, किसी से घबराते नहीं है। हम लोग नए युग में भी अपने झंडे को ऊंचा करते जा रहे हैं और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं कुछ सूत्र के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। देख रहे हैं कि हम नवयुग के हम नौजवान अपने भारतवर्ष के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए निरंतर अपने ध्वज को फैलाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिना किसी संकट के। हर ललकारा अर्थात हर चुनौतियों का सामना करके हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे के भाग में हम देखते हैं क्या व्यक्त किया जा रहा है कविता के माध्यम से। तो हम लोग हर चुनौतियों का सामना कर ही रहे हैं। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भारत भूमि ने जन्म दिया है। भारत भूमि ने जन्म दिया था, भारत भूमि ने हमें जन्म दिया है। कब यहाँ व्यक्त करें, हमारा जो जन्म है जो भारत भूमि में हुआ है, ये सौभाग्य हमारा है। अर्थात ये हमारी खुशकिस्मती है जिस भारत भूमि ने हमें जन्म दिया है और इस भारत भूमि पर हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं और हमारा जो ध्वजा हमेशा अमर रहेगा, ऊंचा रहेगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी जन्मभूमि अर्थात भारत भूमि की विशेषताओं को बताया है। तो मैं फिर से एक बार इस कविता को आपको बताना चाहती हूँ कि सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है। धूप खुली है, खुली हवा है, सौ रोगों की एक दवा है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश इस धरती पर, इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आग दिखाए, हम ना झुकेंगे, हम ना रुकेंगे, यही हमारा नारा है। पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमां में भी राह बनाता, चलता मन बंजारा है। चांद और मंगल पर, चांद और मंगल का सपना सच होने जाता है अपना। अमर तिरंगा ध्वज उछालकर नवयुग ने ललकारा है। भारत भूमि ने जन्म दिया है, यह सौभाग्य हमारा है। तो इसके कुछ शब्दार्थ है, तो इसे देख लेते हैं एक बार। पद का अर्थ होता है रास्ता, सौभाग्य का अर्थ होता है खुशकिस्मती, सुगंध का अर्थ है खुशबू, बंजारा का अर्थ है जिसके रहने अथवा ठहरने का कोई निश्चित स्थान ना हो, और नवयुग का अर्थ है नया जमाना। तो इसे आप इस कविता को अपनी पुस्तक अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं और कठिन शब्दों को आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। आज की कक्षा को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।